नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम जो है आपका वो 16 जून को लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और नीचे क्वेश्चन कहता है कौन सा कथन आपका सही है। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन। तो पहला कथन देख लेते हैं क्या है। पहला कथन है, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक या कह सकते हैं आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। और तीसरा कथन भी है सही, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। अगला है, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, कोड से आपको सही चुनना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। तो देखिए, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में जो कथन है वो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। और तीसरा है, सरकार अधिसूचना के द्वारा यह भी निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो ऑप्शन बी, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आंसर देख लेते हैं इसका, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पूरा पढ़ के आंसर देते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा पहला और चौथा कथन। कौन सा कथन सही है? तो पहला और चौथा कथन। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि। तो पहला सही हो जाएगा। पहला क्या है? इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। और चौथा भी सही है, इसकी कीमत घटती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा कथन आपका सही हो जाएगा। तो क्या है? भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में दूसरा कथन क्या है? वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। और तीसरा है, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। अगला है क्वेश्चन, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होते हैं? कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को बताना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, तीनों से प्रभावित होते हैं। पहला है यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व बैंक की कार्रवाई, और दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई, और तीसरा है मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित पर विचार करें। और आगे कहता है, उपयुक्त में से किन्हें या किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है? कोड के माध्यम से बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला है विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, और दूसरा है कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, और तीसरा है वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन कहता है, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक वाला। पहला क्या है? विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में काले धन के सृजन के
निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कहता है। निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुना। तो ऑप्शन ए पहला, दूसरा और चौथा। पहला है विस्तारकारी नीतियां, दूसरा है राजकोषीय प्रोत्साहन, चौथा है उच्च क्रय शक्ति। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट के माध्यम से आपको सही विकल्प चुनना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो भारत के संदर्भ में पहला भी कथन सही है। पहला क्या है, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल या ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा है, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। अगला है, बार्टर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। बार्टर क्रेडिट के संबंध में पहला और तीसरा कथन सही है। पहला कथन है, यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है। और तीसरा है, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को करने के लिए समर्थ बनाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा वाला। सही उत्तर चुनना है कोड के माध्यम से, दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। अगला है, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता या R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज साधन उपलब्ध करती है? तो ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। नेक्स्ट है, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण जो है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, कोड के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, ताम्रमल या कांपड़ स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निच्छालन या लीचिंग का कारण बन सकता है। तीसरा है, वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। अगला है, भट्टी तेल या फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा आपका सही है। तो ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सही हैं आपके। पहला है, यह तेल परिष्करणियों रिफाइनरी का एक उत्पाद है। दूसरा है, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। तीसरा है, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कहता है आपका। ब्लू कार्बन जो है वो क्या है? ब्लू कार्बन की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। अगला है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? कोड के माध्यम से बताना कौन सा सही। तो ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा।
दूसरा है लाइकेन, तीसरा है मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो ऑप्शन सी लेमन घास। क्या हो जाएगा? लेमन घास। अगला, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। और आगे कहता है, उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पाद हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया और डायटम। अगला है, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार करना है। क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं, उपयुक्त में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर उसमें सुमेघ अंगों की रक्षा करता है या करते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर आपका बताना है। तो ऑप्शन डी, पहला और तीसरा, वो होते हैं आपके जाहक। पहला और तीसरा, जाहक या हेज हॉग या वज्रसल्क या पेंगोलिन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोड के माध्यम से बताना। तो ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा। पहला है 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। दूसरा है, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। चौथा है, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। अगला है, तंत्रिका अपहास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं? तो इसका देखिए राइट आंसर कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन भी, पहला, दूसरा और चौथा। पहला है मोटर गाड़ी के ब्रेक, दूसरा है मोटर गाड़ी के इंजन, चौथा है बिजली संयंत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी या फिल्टर फीड है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सीप या ऑयस्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? तो ऑप्शन सी, फास्फोरस चक्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहारी हैं? कोड के माध्यम से आपको उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पहला, तीसरा और पाँचवा। पहला है, तीसरा है और पाँचवा, केचुआ और मिलीपीड या सहस्त्रपादी, काष्ठयुका या वुड लाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका, UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? तो ऑप्शन है, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या कहता है, निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, तीनों हो जाएंगे आपके, नाइडेरिया, कवक या फंजाई या आदि जंतु जिसे को कहते हैं प्रोटोजोआ। अगला है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और चौथा। तो देखिए, पहला कथन क्या है, यह कच्छ पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। और चौथा है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बागों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था?
और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो ऑप्शन है धौलावीरा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या कहता है? 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो कूट के माध्यम से बताना है, तो इसका आंसर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है केवल एक, भरूच में स्थित था। अगला है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? कूट के माध्यम से बताना है, तो ऑप्शन बी 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4 और 6, मगध के गुप्त, थानेसर के पुष्पभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? कूट के माध्यम से बताना है, सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों आपका सही हो जाएगा। कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी। अगला, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक में ऐतिहासिक स्थान, दूसरे में ख्याति का कारण, और कूट के माध्यम से बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा ऐतिहासिक स्थान है चंद्रकेतुगढ़, इसका ख्याति स्थान क्या है? ख्याति का कारण टेराकोटा कला, और गणेशर ये ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, ख्याति। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्न में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, केवल पहला वाला कथन सही हो जाएगा। पहला, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज़्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। तो ऑप्शन सी पहला और तीसरा। पहला है, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तीसरा है, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। अगला है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कूट के माध्यम से चुनना है, तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा वाला। दूसरा क्या है? मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नाटककार। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है आपको बताना है कोट के माध्यम से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा वाला। दूसरा क्या कहता है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए, AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? तो ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही मतलब छोटे से बड़े। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, परगना, सरकार, फिर सूबा।
अगला, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन बी केवल दूसरा वाला। दूसरा क्या है? विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। और आज का लास्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी केवल दूसरा वाला। दूसरा क्या है? पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।